होता है इंस्टाग्राम के थ्रू या एड वीडियो थ्रू या मैसेज के थ्रू, तो आप मुझे बताइए, कनेक्ट तो वो हो गया मेरे साथ, ठीक है, डाटा भी देख रहा है, समझ भी रहा है, सम क्वेश्चंस उसके होते हैं माइंड में कि एक्चुअली में काम क्या है, तो इसको मेरे को थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कीजिए मुझे आपको, ताकि मैं और भी पर्सन्स को गाइड कर सकूँ और उन्हें सिखा सकूँ कैसे हमारा वर्क कॉन्सेप्ट रहता है। तो जैसे कि आपका क्वेश्चन था कि जो लोग ये स्टार्ट करने वाले हैं, चीज़ सब कुछ समझ भी रहे हैं, पर वो एक क्वेश्चन होता है कि करना क्या होगा। तो सबसे पहले बता दूं आपको, जो हमारा जो काम होता है बहुत सिंपल सा काम है। जिससे मैं आपको बोलूँ कि अगर आपको स्कूल के अंदर जैसे हमने अप्लाई किया, आपने अप्लाई किया, ठीक है, तो स्कूल के अंदर क्या होता है कि एक टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल होता है, जाहिर सी बात है। अब वहाँ पे बच्चे भी होते हैं, बट वो जो टीचर और प्रिंसिपल जो होते हैं वहाँ पे सभी इनकम किसकी होती है, एज ए प्रिंसिपल की, जाहिर सी बात है। अब टीचर के पास इनकम इसलिए नहीं होती है क्योंकि टीचर के पास कोई टीम नहीं है, और प्रिंसिपल पास एक टीम होता है, यानी कि जो प्रिंसिपल होता है। तो जाहिर से मैं आपसे क्वेश्चन करूँ, आप टीचर बनना चाहेंगे, प्रिंसिपल बनना चाहेंगे? प्रिंसिपल बनना चाहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि प्रिंसिपल का एक टीम होता है। हाँ, अब उस चीज़ को मैनेज कर रहा है, चीज़ों को समझ रहा है। लेकिन जो टीचर होता है वो सिर्फ अपना ड्यूटी कर रहा है, राइट, 8 घंटे 10 घंटे जो ड्यूटी होता करता है वो चला जाता है, उसकी सैलरी उसको मिल जाती है, करेक्ट। अब ये टीचर के साथ में जो प्रिंसिपल जो काम कर रहा है वो हर चीज़ को मैनेज कर रहा है, चीज़ों को समझ रहा है, एनालाइज कर रहा है। उसी प्रकार से मैं एक चीज़ बताऊँ कि आपको दूसरी मैं बताता हूँ, एक कंपनी होती है, एक कंपनी के अंदर जो वर्कर्स होते हैं, मान लो किसी कंपनी चल रहा है, उसके अंदर 500 वर्कर है और एक कंपनी का मालिक है। जाहिर सी बात है कंपनी के अंदर कोई मालिक काम नहीं करता, वो चीज़ों से डील करता है, ठीक है। तो कंपनी का मालिक वर्कर ज़्यादा कमाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करता है? वर्कर। कितने घंटे? अगर मान चलो अगर 10 घंटे भी काम कर रहा है वर्कर वहाँ का, तो मालिक का कितने घंटे काम होगा? कम से कम 40,000 घंटे काम होगा। 40 होगा मतलब 4000 समथिंग उसका काम होता है। अंडरस्टैंड करो कि वो आपके पास भी 24 घंटा है, मेरे पास भी 24 घंटे है, इस दुनिया के हर एक इंसान के पास 24 घंटा है। लेकिन उस इंसान का 400 4000 जो भी घंटे जो मल्टीप्लाई होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि उन्होंने लोगों को टाइम खरीद रखा है, उन लोगों को अपने टाइम को चला रहा है, ठीक है। यानी कि उस पास लोगों का टीम है, तब वो इतना मेहनत कर पा रहा है। सिंपल सी बात, जितने आपके पास टीम होगा उतना आपका ग्रोथ होगा, सिंपल, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, पर्सन कनेक्ट भी हो गए, काम भी स्टार्ट कर लिया, ठीक है, बट वो सम डाउट में रह जाता है, मैं काम करूँगा तो लोग मेरे से क्या बोलेंगे, ठीक है, और इन फ्यूचर में पे आउट बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा, इसके रिलेटेड भी क्वेरी होती है। तो आप पर्सन को क्या गाइड करना चाहोगे इस बेस पे? गुड। जैसे कि आपने सेकंड क्वेश्चन किया था मेरे से कि जो बंदे काम में स्टार्ट कर लेते हैं उनको मन में डाउट होता है कि हमें काम तो कर सकते हैं बट हमें पे आउट बनेगा कि नहीं बनेगा, बस लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। तो सिंपल सी बात है कि आपको काम की नीड थी, आपने अप्लाई किया, मेरे को काम की नीड थी, मैंने अप्लाई किया। या फिर दुनिया के अंदर से इंडिया का, दुनिया छोड़ो, इंडिया के हर एक इंसान को सेकंड इनकम चाहिए। जो बंदा जॉब कर रहा है, बिजनेस कुछ भी कर रहा है, उसको सेकंड इनकम चाहिए, क्योंकि आज की डेट में महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है। और रही बात की इनकम की ग्रोथ की, ये 100% होगी, क्योंकि जी हम सिस्टम पे काम कर रहे हैं, जो हमारी कम्युनिटी है इतने लोगों को हेल्प करके आगे बढ़ रही है। और आज हम इंडिया के अंदर नंबर 1 पे इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि हम नए लोगों को सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। और रही बात की आपकी ग्रोथ की, आपके सिस्टम की, आप 100% ग्रोथ होगी। बस आपको बेसिक को नहीं बोलना है, जो को बेसिक बताया उसको बेसिक को फॉलो करना और काम करना है, क्योंकि हर चीज़ का बेसिक होता है। आपको ग्राउंडेड रहना है, जो सीखना और आगे बढ़ना है, दैट्स सिंपल। इसका ये है, पर्सन काम भी कर लेता है, ठीक है, पे आउट भी बना लेता है, पहले महीने दूसरे महीने सस्टेन कर लेता है, बट जब वो तीसरे चौथे महीने देखता है मेरा पे आउट डाउन जा रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में ऐसा क्या होता है जिस वजह से पर्सन को इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ना चाहिए? ओके, जैसे कि आपका क्वेश्चन था 3 नंबर का कि आपने बोला कि जब बंदे काम स्टार्ट करता है, फर्स्ट में काफ़ी मोटिवेट होता है, सेकंड में भी काफ़ी अंदर से एक होता है कि सर काम कर रहा है, पैसा आ रहा है। अब जब उसका टाइमिंग बढ़ता है, जब तो लगता है थोड़े चेक कम हो रहे हैं, चेक कम होने का सिंपल से एक रीजन होता है, आप अपने बेसिक से भूल गए हो। अपने बेसिक से ऑन ट्रैक तो पहले थे, जब कुछ सिखाया गया तो उसको फॉलो किया, बट अभी आप नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपका बेसिक बिजनेस का मेन चीज़ है। अपने बेसिक को फिर से कनेक्ट करो, फिर से बेसिक को याद करो कि आपको स्टार्टिंग में क्या बताएगा। आपकी जो इनकम से जो आपकी चेक है, आपका बेसिक तय करता है, बस सिंपल। और रही बात की आपकी कनेक्टिविटी का, आप अपने प्लान से कनेक्ट रहो, सबसे बड़ी चीज़ है प्लान कनेक्टिविटी। और जो आपको सिस्टम बना के देगा उस सिस्टम को फॉलो करो। आप खुद का सिस्टम बनाने का खुद के ऊपर डिपेंड होता है कि हम सब जानते हैं। अगर आप बोलोगे हम सब कुछ जानते हैं, आपको इस बिजनेस करना कुछ नहीं बनने वाला। जब तक आप सीखने का एटीट्यूड रखोगे आप, तभी आप कुछ सीख के कुछ कर पाओगे, सिंपल। ओके ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू आलम भाई। तो आपने इन सभी क्वेश्चंस का आंसर किया। आई होप जो भी पर्सन ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ से काफ़ी क्लैरिटी मिल रहा होगा। देखो, फर्स्ट जैसा आलम भाई ने बताया, बेसिक, देखो हर किसी काम करने का एक बेसिक नीड होता है, ठीक है, वो जब हम फॉलो करते हैं तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। चाहे एक बिगनर पर्सन हो गया, चाहे वर्क कर रहा है, या किसी भी लेवल पे पर्सन क्यों ना हो, जब तक वो बेसिक से कनेक्ट है तभी तक वो आगे अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। जैसे वो बेसिक छोड़ना बंद करता है, सीखना बंद करता है, धीरे धीरे वो डाउन होता जाता है। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, अपना बेसिक कनेक्ट करो और अपना आगे बढ़ो, ठीक है। और बाकी फिर ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें आगे फॉलो कर सकते हो आप, ठीक है।